श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज अनुकरण का जो वास्तविक रूप है वो क्या है, इस पर विचार करते हैं। अयोध्या से श्री भरत जी चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने सबके लिए वाहनों की व्यवस्था कर दी और स्वयं पैदल चल रहे हैं। क्यों? कि वो ये मानते हैं कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, प्रभु को यदि मैं पाऊंगा तो कृपा से पाऊंगा। ये जितने वाहन वाले हैं ये वाहन अलग अलग साधनाओं के प्रतीक हैं। घुड़सवार वो है जो योगी है, जो अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है, उसको एक दिशा दे सकता है, वो योग मार्ग के चलने वाले हैं। जो रथ में बैठे हैं वो धर्म मार्ग से ईश्वर को पाना चाहते हैं। जो पालकी में बैठे हैं वो भक्ति मार्ग है उनका, वो बैठ करके पहुंच जाएंगे, चलेगा कोई दूसरा, उपलब्धि उनकी होगी। ये अलग अलग प्रकार के वाहन हैं। जो हाथी है वो ज्ञान मार्ग का है, विवेक का प्रतीक है हाथी, अंकुश के माध्यम से चलता है, वृत्तियों पर नियंत्रण रख करके। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के वाहन हैं, सबके लिए वाहन की व्यवस्था की, पर स्वयं पैदल चल रहे हैं। कौशल्याम्बा ने देखा कि श्री भरत जी को जब चलते हुए देखेंगे लोग तो वो स्वयं अनुकरण करने की कोशिश करेंगे, अनुसरण करने की कोशिश करेंगे। कौशल्याम्बा भरत जी के पास गई, दूसरों से उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर वो दूसरों से ये कहती जब वो अनुसरण करते कि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं, तो उनके अहम को चोट लगती। तो वो भरत जी के पास गई और कहती हैं कि तुम्हारे चलत चलहि सब लोगु और शकल लोग कृष्ण नहीं मग जोगु। ये पैदल चलने लायक नहीं है। अब आप देखिए भरत जी को, दूसरा कोई होता तो कहता कि मैं अपने धर्म का त्याग क्यों करूं इनके लिए, लेकिन भरत जी की महानता यह है कि दूसरों का कष्ट दूर हो जाए। मां की आज्ञा मान ली, रथ में बैठ गए उस दिन, लेकिन उनका जो हृदय है इसमें भी उन्होंने अपनी कमी निकाल लिया। वो कहते हैं कि मेरे धर्म में प्रदर्शन आ गया, लोगों ने मुझे चलते देख लिया, यही तो सबसे बड़ी कमी है। अब क्या है, मनुष्य का स्वभाव तो अनुकरण का है, लेकिन जब अनुसरण करता है किसी का, किसी के पीछे चलता है, किसी महापुरुष, तो वो बाहरी क्रियाएं पकड़ लेता है, जो उसके चरित्र का आंतरिक तत्व है उसे नहीं पकड़ पाता। जैसे आज देखिए संविधान की शपथ लेते हैं, जब संविधान बना था उसकी शपथ जिन लोगों ने ली थी वो सब देश प्रेमी थे, संविधान के प्रति आदर था, और आज संविधान की शपथ लेकर के संविधान के विरुद्ध ही कार्य करना, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, ये जो शब्द कहे जाते हैं ये औपचारिक बन गए हैं, रूढ़ी बन गए हैं, परंपरा बन गई है, उनके प्राण निकल गए हैं। क्योंकि जातिवाद और ये सब करके देश की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं और शपथ लेते हैं संविधान की। तो जब उसका मूल चरित्र जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं उसकी आंतरिकता को नहीं समझ लेते, तो वो जो अनुकरण है
वो एक प्रकार की रूढ़ी है, परंपरा है, उसमें प्राण नहीं है। अब श्री भरत जी का जो चरित्र है, अयोध्यावासी अनुसरण करें भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो अंतर हृदय है, उनकी जो भावना है, उनकी जो निष्ठा है, उनका जो त्याग है, उनका जो तप है, वो अद्वितीय है। अब आप देखिए दूसरे दिन क्या हुआ। दूसरे दिन, पहले दिन तो माँ की आज्ञा मान ली दूसरों का दुख दूर करने के लिए, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि उन्होंने अपना व्रत नहीं छोड़ा, चले वो पैदल ही। लेकिन ये कब पता चला लोगों को? भरत पयादे ही आए आजू, और भयउ दुखित सुन सकल समाजू। आज भरत पैदल आए हैं, ये सुनकर के सारा समाज दुखी हो गया। अब आप देखिए, ये संतुलन है जीवन का कि दूसरों का दुख दूर करने में अगर हमारे व्रत में थोड़ा संशोधन भी होता है तो हम उसको कर लेंगे। तो जो अनुकरण है किसी का, किसी के चरित्र का, तो उसमें हमें ये देखना है कि उसके आंतरिक भाव क्या हैं, उसका अंतःकरण क्या है, चरित्र की भावनाएं क्या हैं। और जब तक हम उसके चरित्र को नहीं पकड़ लेते, बाह्य अनुकरण तो सब कर लेते हैं, बाह्य अनुकरण में कठिनाई नहीं है, लेकिन बाह्य अनुकरण में जब प्राण नहीं होते तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। तो श्री भरत जी को देखिए, उन्होंने माँ की बात मान ली और ऐसा लगा कि वो पैदल चलने का व्रत छोड़ करके गुरुओं की आज्ञा पालन का व्रत ले लिया है। लेकिन आगे आप देखें कि अविचल व्रत का पालन है। तो ये जो चरित्र हैं, ये हमारा जो अनुकरण है, जो मानव स्वभाव है, हम किसी भी महापुरुष का अनुकरण करें, हम कहते तो हैं कि हम फला हमारे इष्ट हैं, हम फला के अनुयायी हैं, हम इस महापुरुष को मानते हैं, लेकिन जिस महापुरुष को मानते हैं क्या उसके चरित्र के प्रति आदर है हमारे मन में? जैसे एक दृष्टांत दिया अयोध्या कांड में, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, और हरहु भगत मन कै कुटिलाई। गुरु जी आए और भगवान राम को आदेश दे गए, राम करहु सब संयम आजू, और ज्यों विधि कुशल निबाह काजू। आज संयम करो। अब गुरुजी तो कह गए, इतना साहस नहीं है कि गुरुजी से कुछ कह सकें, पर अंतर मन में विचार करते हैं क्या कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, और विमल बन से यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। ये भाइयों के प्रति प्रेम है, पर उसका प्रदर्शन नहीं है। आंतरिक भावना है कि हमें छोटे को बड़ा बनाना है, और जैसे ही अवसर दिया कैकेयी माँ ने, तो इतने प्रसन्न हुए कि मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, प्रसन्न हो गए। तो अब हम कहते तो हैं कि भगवान राम हमारे इष्ट हैं, भारत के जो प्राण हैं, भारत की जो आत्मा है धर्म की, उसके प्राण है भगवान राम, और हम भगवान राम के अनुयायी भी रहें, उनको इष्ट भी माने, और दूसरों को छोटा बनाने की कोशिश करें, दूसरों के अधिकार छीनने की कोशिश करें, दूसरों को दुख देने की कोशिश करें, तो ये बाहरी अनुकरण हो सकता है, पर उसमें आंतरिकता के प्राण नहीं है। जैसे राम राज्य कब बना? अयोध्या में एक वृत्ति है जो समाज की वृत्ति से उल्टी है।
समाज में प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हमें सुख मिले, और उसके लिए वो उचित अनुचित सब करने को तैयार है। जो उचित मार्ग से सुख पाना चाहते हैं उनको हम धार्मिक कहते हैं, जो अनुचित मार्ग से, जिनके लिए मार्ग कोई समस्या नहीं है, वो अधार्मिक कहलाते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर की एक बात होती है, धर्म से ऊपर भी प्रेम होता है, और राम राज्य प्रेम राज्य है। क्या है कि अयोध्या में सबकी प्रवृत्ति एक है कि इनके हिस्से का दुख हमें मिल जाए और हमारे हिस्से का सुख इन्हें मिल जाए। और मनुष्य में जब ये प्रवृत्ति जगती है प्रेम की, कि दूसरों का दुख लेकर के अपना सुख देने के लिए जब प्रस्तुत हो जाता है व्यक्ति। आज समाज में इतना दुख क्यों है? समाज में इतनी पीड़ा क्यों है? समाज में इतनी उदासी क्यों है? ये इसलिए है कि हम अपने सुख के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं और दूसरों को सुख देने में हमारी कोई रुचि नहीं है। तो अयोध्या में अयोध्या और लंका का अंतर यही है। अयोध्या में प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि हम सामने वाले का दुख ले लें और अपना सुख उसके हिस्से में डाल दें। और लंका में ये है कि हम सामने वाले का सुख छीन करके हम सुखी हो जाएं, सामने वाला दुखी होता है तो दुखी होता है। तो जब हमारे जीवन में अनुकरण की बात आती है तो हम देखें कि किसके अनुकरण करने वाले हैं। अगर हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करने में संकोच नहीं करते तो हम लंका के निवासी हैं, लंका हमारा जीवन दर्शन है। और जब हम दूसरों को सुखी करने के लिए उसका सुख उसका दुख हम अपने जीवन में ले लेते हैं और अपना सुख उसे दे देते हैं, जब ये प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में आ जाती है तो समाज से संघर्ष, कलह, कटुता ये मिट जाती है। तो अगर हम अनुयायी हैं भगवान राम के तो हम देखें कि हमारी जो प्रवृत्ति है, उनका जो चरित्र है, उसके अनुसार है कि नहीं है। और श्री भरत जी के चरित्र में वो आंतरिकता है। तो जब आंतरिकता नहीं रह जाती, प्राण नहीं रह जाते, केवल बाहरी अनुकरण रह जाता है, तो उसका हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं होता। वो रूढ़ी बन जाती है, परंपरा बन जाती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। तो हम जिसके भी अनुयायी हैं उसकी आंतरिकता को पकड़ें, उसके प्राण को पकड़ें, उसके चरित्र को देखें और उसके अनुसार हम अगर अपना जीवन जीते हैं तो हम सच्चे अनुयायी होने के अधिकारी हैं। तभी हमें अनुयायी कहा जा सकता है। बोलिए सियावर।